डिजिटल अपराधों और फॉरेंसिक में उभरती प्रवृत्तियों को लेकर शिमला विश्वविद्यालय में फॉरेंसिक विभाग और क्षेत्रीय फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी नॉर्थर्न रीज धर्मशाला द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने किया। सम्मेलन का मकसद डिजिटल अपराधों और फॉरेंसिक साइंस के माध्यम से उनके बचाव की जानकारी साझा करना है। इस मौके पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि आज का युग डिजिटल युग है। हर व्यक्ति किसी न किसी माध्यम से इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए लोगों को इसके सही प्रयोगों की जानकारी होना आवश्यक है। सम्मेलन के माध्यम से विशेषज्ञ डिजिटल और फॉरेंसिक रिसर्च की जानकारी छात्रों से साझा कर सकते हैं। फॉरेंसिक साइंस हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर एरिया, जिनकी सीमाएं दूसरे देशों से लगती है, वहां पर सर्विलांस के रूप में इस्तेमाल हो सकती है। सम्मेलन से जो रिपोर्ट बनेगी उसे भारत सरकार से भी साझा किया जा सकता है, ताकि भविष्य के लिए रोड मैप बनाया जा सके। सम्मेलन आज और कल 2 दिन तक चलेगा, जिसमें कई डिजिटल और फॉरेंसिक साइंस विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। अभी क्राइम, फिजिकल क्राइम यहां तक सीमित नहीं रही है। डिजिटल क्राइम आज के अपने जीवन की बहुत बड़ा हिस्सा बन चुकी है। और डिजिटल क्राइम्स या साइबर क्राइम्स वो किसी भी समय हो सकता है कि जैसे कि यहां अपने मान्यवरों ने कहा, हर एक के हाथ में मोबाइल होता है, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक एपैरेटस होता है, कुछ ना कुछ डिवाइस होता है, एंड दैट इज द सोर्स ऑफ दिस क्राइम। दो इट इज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, it is also a source of crime. So we have to be more careful. इसके बारे में ज्यादा सावधानी हमको बरतनी होगी। Whether that will lead us to something else which we do not aspire, which we do not think to be. इसलिए इसके बारे में सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो इसलिए हमको ये देखना पड़ेगा कि आज के इस आने वाले जमाने में हम इस टेक्नोलॉजी का किस ढंग से उपयोग करने के लिए आगे बढ़ेंगे। आजकल तो यहां पूरे देश में, विश्व में एक चर्चा और एक चल रही है क्रिप्टो करेंसी की। उसमें क्या हो रहा है आप सब जानते हैं। आई एम नॉट अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग अबाउट दिस। मैं टेक्निकल एक्सपर्ट भी नहीं हूं, परंतु आप जैसे महानुभाव जब इस पर चर्चा करते हैं तो उस चर्चा को सुनने के बाद लगता है इसमें भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। एक क्रिप्टो करेंसी हमको कहां लेकर जाएगी, व्हाट आर इट्स बेनिफिट्स, कहां हमको इस पर सावधानी लेनी पड़ेगी, कहां हमारे पहल करते समय कहां हमको रुकना पड़ेगा, इस पूरे विषय पर हम सबको विचार करने की आवश्यकता है। Today, Reserve Bank of India is thinking of e-rupee. I am not aware of what it is. लेकिन आप भी इस पर विचार कर सकते हैं। क्या है वास्तव में ये? इन सभी विषयों को, ये सभी विषय जो है हमको स्पर्श करने वाले हैं। We cannot leave ourselves alone. We cannot. हमको कहीं ना कहीं स्पर्श करके जाने वाले हैं। We should not be a prey to it. हम इसके विक्टिम्स नहीं होने चाहिए। टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में होनी चाहिए। I will use it the way I want, and I will not be the servant of that technology. This is exactly what is needed today. In fact, this has been the tenet of long history of our country. लेकिन आज इसकी बहुत ही जरूरत लगने लगी है। अपने यहां प्रदेश में अपने अन्य देशों की एक सीमा भी लगी हुई है। चाइना कहें या तिब्बत कहें, इनमें लगभग 200-250 किलोमीटर अपनी सीमा उन प्रदेशों से लगी हुई है, सटी हुई है। मैं 3-4 बार वहां इन सभी सीमा प्रदेशों में जाकर आया हूं। वहां की दिक्कतें मेरे सामने आई हैं, वहां की समस्याएं मैंने देखी है। मुझे लगता है दिस टेक्नोलॉजी कैन बी पुट टू यूज इन दिस डायरेक्शन। एक प्रकार का सर्वेलेंस भी वहां होना चाहिए।
वाइब्रेंट विलेजेस जैसा प्रोग्राम वहां आया है। वो वाइब्रेंट विलेजेस के तहत हम सबको वहां ये सुविधा प्रदान कर सकते हैं। साइबर क्राइम्स के बारे में जानकारी उनको हम दे सकते हैं। व्हाट कैन हैपन फ्रॉम द अदर बॉर्डर। ठीक है, हमारी तरफ से कुछ होता है देख लेंगे, बट फ्रॉम अदर बॉर्डर्स ऑल्सो व्हाट कैन हैपन। वी हैव सर्टेन इंस्टेंसेस ऑफ ड्रोन्स फ्रॉम अदर बॉर्डर। The government is very much serious about this. We also have to be. Whether we can put our knowledge and technology in this direction, मुझे लगता है इस दिशा में आने वाले समय के लिए आज और कल विचार होने की आवश्यकता है।